इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने हेतु गुरु एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। गुरु का चुनाव करते समय गुरु में 8 लक्षण अवश्य देखने चाहिए। यह मेरा कथन नहीं, शास्त्रों में भगवान शंकर का कथन है। तभी शिष्य का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। शास्त्रों में भगवान शिव के द्वारा योग्य गुरु के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें 8 गुण प्रमुख हैं। सबसे आवश्यक गुण सद आचरण करने वाले को माना गया है, जिसके आचरण में शुद्धता हो, जो द्वेष भावना से रहित होकर ईश्वर की उपासना में संलग्न रहने वाला हो। योग्य गुरु में दूसरा गुण होना चाहिए नित्य कर्म करने वाला, अर्थात अपने इष्ट की नित्य आराधना करने वाला, जो अपनी साधना उपासना में नित्यता रखता हो, जो सदैव तपोबल की वृद्धि जैसे कर्मों में संलग्न रहे। तीसरा गुण योग्य गुरु में होना चाहिए वासनाओं से मुक्त, जिसे वासनाओं के विचार पतित ना कर सके, जो जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य धारण करने में समर्थ होता हुआ आत्म साक्षात्कार का भागीदार बने। उच्च कोटि के गुणों से संपन्न उस गुरु में अहंकार की शून्यता होनी चाहिए, जो स्वार्थ रहित एवं सहन शक्ति को धारण करने वाला हो, लोक कल्याण की जिसमें शुभ भावना हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो एवं जिसने स्वयं साधन किया हो, अर्थात स्वयं साधनाएं की हो, मंत्रों को सिद्ध किया हो, जो विघ्नों को दूर करने में समर्थ हो, वही योग्य गुरु है। योग्य एवं समर्थ गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र विद्या ही शीघ्र फलीभूत होती है। शास्त्र कहता है, पुस्तकें लिखता विद्या न्याय सिद्धि प्रदा नृणाम गुरुम विनापि शास्त्रे अस्मिन् न अधिकारः कश्चन। अर्थात पुस्तक में लिखी विद्या मनुष्य को वांछित सिद्धि प्रदान नहीं करती। मंत्र शास्त्र में बिना गुरु द्वारा दिए निर्देश के कार्य सिद्धि संदिग्ध रहती है। समर्थ गुरु को भी चाहिए कि मंत्र विद्या जैसी पवित्र विद्या को ऐसे व्यक्ति को नहीं प्रदान करनी चाहिए जो दुष्ट हो, जो उसका दुरुपयोग कर सकता हो। इसे यथासंभव ही गोपनीय रखने का शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। शास्त्र कहता है, गोपनीयम 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 प्रत्नतः तो यापि गोपितव्यम न देयम यस्य कश्चिचिता। शास्त्रों में इस प्रकार की विद्याओं को गुरु के द्वारा गुप्त से गुप्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। वास्तव में परमात्मा स्वरूप स्वयं भगवान शिव ही गुरु है। सर्वत्र उन्हीं का ज्ञान और अनुग्रह प्रकट हो रहा है। शास्त्र में भगवान शिव ने कहा है, आदिनाथो महादेवी महाकालो ही यह स्मृताः गुरुस एव देवेशी सर्वमंत्रेषु नापरः। हे महादेवी, जो आदिकाल महाकाल अर्थात भगवान महाशिव है, वही शैव शाक्त वैष्णव आदि सभी मंत्रों के गुरु है। उनके अतिरिक्त और कोई मंत्रदाता गुरु नहीं है और ना कभी हो सकता है। मुझे आशा है कि गुरु धारण से पूर्व आप सभी ऐसे लक्षणों को अपने गुरु में अवश्य देखेंगे, और इसके पश्चात मैं आगामी वीडियो शिष्य के लक्षणों, शिष्य की पात्रता के विषय में कल लाने जा रहा हूं। मुझे आशा है यह वीडियो आपका अवश्य ज्ञानवर्धन करेगी। यदि आप सभी साधक मित्रों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उसे अवश्य ज्वाइन कर ले। और यदि आप ज्योतिष विद्या के माध्यम से, अंक विद्या के माध्यम से आप अपने जीवन के भूत भविष्य वर्तमान के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रबुद्ध विद्वान आचार्य चमन ब्रह्महोत्रा जी से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय मां आदिशक्ति।